और बड़ी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई। बंगाल में यूसीसी लागू नहीं होगा, ये ममता बनर्जी का कहना है। हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने एनआरसी नहीं लागू होने दी, अब यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बड़ा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लागू होने देंगे, एनआरसी भी नहीं लागू होने दी, और यही उनका रुख है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक ऐसे वक्त पर चर्चा तेज जब विधि आयोग की तरफ से लोगों से सुझाव मांगे गए थे। धार्मिक संस्थाओं को इनवाइट किया गया था चर्चा के लिए, राय देने के लिए, रायशुमारी के लिए, और उसके बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार देश में इसकी जरूरत बताई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा क्या, ये भी समझिए। एनआरसी मैंने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, कई राज्यों ने एनआरसी का समर्थन किया, हमने नहीं किया। ये ममता बनर्जी का कहना है कि यूसीसी पर हमने रुख साफ कर दिया है। यूसीसी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ये कहना ममता बनर्जी का कि किसी कीमत पर बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। जब आप पर आघात होता है, मैंने आवाज बुलंद की है। एनआरसी मैंने बंगाल में लागू नहीं होने दिया। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूसीसी किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, जनता की आवाज क्या है, ये जानने के लिए रुख करेंगे सीधा कोलकाता का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह लाइव कनेक्ट हैं। सर्वेश, क्या जनता की आवाज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेटमेंट पर? जी शुक्रिया आयुष। देखिए, हम इस वक्त कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में मौजूद है और हमारे साथ कोलकाता की तमाम जनता यहाँ मौजूद है, और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनआरसी और यूसीसी को लेकर वेस्ट बंगाल की सरकार क्यों इसके विरोध में है, क्यों इसका विरोध कर रही है। तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर एनआरसी के बाद यूसीसी का विरोध क्यों ममता बनर्जी कर रही हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या एनआरसी के बाद अब यूसीसी का विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं, सीधे तौर पे कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, क्या ये जायज़ है और आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, अभी कल का ही एक ममता बनर्जी का एक कार्यक्रम था जिसमें मौलियों को 500 रुपया करके भत्ता बढ़ा दी। वो तो वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। सीए, एनआरसी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको नहीं चाहिए इस कारण से क्योंकि उनका मुस्लिम वोट बैंक जो तुष्टिकरण वो कट जाएगा। और क्या है, इससे बड़ा मुद्दा क्या है, वो बंगाल के अंदर में जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको नहीं देखकर वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो तार काट के इस देश में, इस राज्य में जो ढूक रहे हैं मालदा, मुर्शिदाबाद से, उनका वोट बैंक को वो पक्का कर रही हैं। उनका पहले उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड पहले उनका बन रहा है, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो इस राज्य के भूमिपुत्र हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज करीब करीब 1 साल के ऊपर से बंगाल के अंदर में आपका वो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं धरना पे बैठे हैं किसी एक मूर्ति के नीचे धर्मतल्लक में, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो लोग अभी कुछ दिन आगे 15 अगस्त में मुर्शिदाबाद में हमारे भारत के देश के जो तिरंगा है उसको मुर्शिदाबाद में कुछ बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो देश विरोधी है उस झंडा को उठा के फेंक दिए। उनके चक्कर में हिंदुत्व, जो हिंदू है बंगाल के, जो बंगाली है, इस भूमिपुत्र है, उनको देख नहीं रही है। लेकिन ममता दीदी तो कह रही हैं कि अगर एनआरसी यूसीसी लागू हुआ तो आपस में सद्भाव कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं संकट आ जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में शुरू काल से जब से सरकार कांग्रेस की आई, उस काल से लेकर जब तक सीपीएम की सरकार रही और टीएमसी की सरकार है, ये सरकार सिर्फ इस चीज़ों का इसलिए विरोध करती है कि इनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल के धरती पर उनको बसाना और अपने वोट बैंक की राजनीति करना। बंगाल के किसी भी क्षेत्र में जहां हिंदू पॉपुलेशन है वहां किसी भी तरह का वायलेंस नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल में आप घूम लीजिए, जहां हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में है वहां पर कहीं कोई तरह का वायलेंस नहीं है। वायलेंस कहां होता है, जहां पर इन सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए वहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों को और अभी वर्तमान में रोहिंग्याओं को बसाना चालू किया, और उनको ये बढ़ावा देते हैं कि हिंदुत्व का जो वोट है जो अपने मन से लोग डालते हैं उनको किसी भी तरह से दबाया जाए। इसके लिए सरकार सिर्फ जो है एनआरसी का जो है ना, यूसीसी का जो है ना। कुछ और लोग आयुष, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि क्या ममता बनर्जी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ही सीएम बनी हुई है? देखिए, जैसे कि मैं
आपको स्टार्टिंग में ले जाऊंगा, जब ममता बनर्जी सीएम नहीं थी, विपक्ष के नेता थी और बीजेपी के साथ यहाँ उनका गठबंधन हुआ करता था, तो ममता बनर्जी संसद भवन में एनआरसी लाने के लिए सीपीएम के खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन लेकर गई थी ताकि यहाँ एनआरसी और घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर भेजा जाए। लेकिन आज वही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट बैंकिंग के लिए, मुसलमान के वोट बैंकिंग के लिए वो राजनीति कर रही है। यहाँ मेरा पे सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों की वजह से सीएम है बंगाल की? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो रोहिंग्या और घुसपैठियों को तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना दिए गए हैं इलीगल तरीका से। तो यहाँ पे एनआरसी आना बहुत जरूरी है। एनआरसी आएगा, इससे पहले एनपीआर रजिस्टर बन चुका है, उसमें इंडियन और नॉन इंडियन का दोनों का मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एनआरसी आने वाला, जिसमें मैं तो बोलूँगा एनआरसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआरसी में हमारे देश के लोगों को हक मिलना उन्होंने चाहिए। विरोध कर दिया, एनआरसी तो लागू होने लगी, यूसीसी को भी उन्होंने कह दिया कि यूसीसी का लागू विरोध करने का रीजन ये है ना, क्योंकि वो यूसीसी है। हम लोग सोचिए, हम लोग अपने भारत देश में रहकर, हम लोग हिंदू होकर हम लोग चाह रहे कि यूसीसी आए, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कांग्रेस ने धर्म के आधार पे बंटवारे गए थे, लेकिन हम लोग हिंदू होकर यहाँ पे यूसीसी के लिए कर रहे हैं। जब हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग अल्पसंख्यक होकर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आने से क्या होगा कि हमारा एक देश एक कानून होगा, ये कानून सबके लिए होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हमको तो समझ में नहीं आता। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ममता बनर्जी। आप बताइए, क्या आप भी सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, मैं भी इन लोगों की बातों से सहमत हूँ। क्या यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं ममता बनर्जी, आपको क्या लगता है? यूसीसी का विरोध इसलिए कर रहे क्योंकि उनको इस कानून में कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, क्योंकि देश हित में जो मोदी जी लाते हैं हर बार कानून, वो सब एक सही होता है। एनआरसी भी लाए थे, देश हित के लिए लाए थे, तभी दीदी को इसमें कुछ उल्टा ही लग रहा था अपना वोट बैंक के लिए। तो दीदी को उल्टा लग रहा था, एनआरसी को लेकर भी वो ऐसे ही विरोध किया था उन्होंने, और यूसीसी को लेकर विरोध कर रही हैं। आप बताइए कि क्या ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से और घुसपैठियों की वजह से मुख्यमंत्री हैं? हाँ जी है। आप जानते हैं सीपीएम रोहिंग्या और मुस्लिम लोग को जो हिसाब से बॉर्डर से घुसपैठ कराया है, बहुत कलकत्ता के अगल बगल बहुत जगह, हावड़ा के पुल के नीचे, काशीपुर में बहुत ऐसा जगह है। बांग्लादेश से आने के बाद वो लोग को वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया है, और कुछ कुछ जगह नाम भी रख दिया है ज्योति नगर। जब ज्योति बसु था तब ज्योति नगर नाम हो गया। बहुत बांग्लादेश से आके वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा दिया है, और उनका हिसाब से सीपीएम वोट मिलता था। अभी वही वोट ममता के पास चल गए। ममता इसीलिए एनआरसी, यूसीसी, जो सिस्टम है, भारत का जो आइन है, नया आइन लगने वाला है, वो जानते हैं इस आइन से क्या होगा, ममता का वोट बैंक खराब हो जाएगा। इसीलिए ममता हमेशा विरोध करते हैं। 30% वोट बैंक है ना, 30% वोट को लेना है। इसीलिए मुस्लिम के पक्ष में खाली आवाज़ उठाना है, काम करना नहीं है। ये वो जान गया है, खाली आवाज़ उठा दो, हल्ला बोल कर दो, मुस्लिम माइनॉरिटी वोट का होगा मेरा पास आ जाएगा। मुस्लिम भाई लोग जानता है वो मेरे लिए दीदी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन काम कुछ करना नहीं है, खाली आवाज़ उठाओ, और उसमें 30% वोट बैंक डायरेक्ट चल जाता है। और डायरेक्ट 30% वोट बैंक के लिए चलिए, बहुत शुक्रिया मेहनत भी नहीं सर्वेश आपका इस करने बातचीत के लिए। अपीजमेंट का एक बड़ा आरोप, तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कोलकाता के लोग ममता बनर्जी के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं।